हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ शालिनी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यू टाइप है। तो फर्स्ट पार्ट है 0/5 इज अ रैशनल नंबर, 0/8 इज अ रैशनल नंबर। देन अब इसने 0/5 डिवाइड बाय 0/8 क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इस नंबर का रेसिप्रोकल किया तो 8/0। तो ये 0/0 आ गया। अब डिनोमिनेटर में 0 आ गया। रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, अनडिफाइंड। सेकेंड पार्ट है A and B are two rational numbers such that A plus B की वैल्यू 0 है। देन क्या A B के इक्वल है? A and B are numerically equal। तो देखिए A इज इक्वल्स टू B जब इधर जाएगा तो 0 माइनस B मतलब A इज इक्वल्स टू माइनस B हो जाएगा। A B के इक्वल तो नहीं है, A और B आपस में नुमेरिकली इक्वल नहीं है। A and B are numerically equal but opposite in sign। तो दिस इज ट्रू। ए और बी इक्वल तो हैं, इनकी वैल्यू सेम है। ए 5 है तो बी भी 5 होगा, लेकिन बी के साथ क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो ये इन दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर 3/8 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। अब 3/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो -3/8 ये हो जाएगा -9/64। तो ऑप्शन सी ये आएगा -9/64। फोर्थ पार्ट इज द सम ऑफ रैशनल नंबर 2/3 एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो 2/3 तो है, रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3 का? दैट इज 3/2। तो इन दोनों का सम रैशनल नंबर का और उसका रेसिप्रोकल क्या है 3/2। इनका सम किसके इक्वल होगा? एलसीएम लेंगे 6, तो ये आ जाएगा 4 + 9 13/6। इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 6 × 2 12 + 1, तो 2 1/6। फिफ्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -1। प्रोडक्ट हमें -1 गिवन है, एक नंबर हमें गिवन है 2/5। लेट अदर नंबर भी मैंने मान लिया A। तो 2/5 को A से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -1। तो A की वैल्यू -1, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड में, तो ये -5/2। तो C इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट है, सॉरी सिक्स्थ वन इज, यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो हमने बताना इनमें से क्या ऑप्शन सही है। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है। तो स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फॉर अ रैशनल नंबर 7/9, हमारे पास एक 7/9 रैशनल नंबर है। तो ये कहता है कि 7/9 में से अगर हम 0 निकालें तो हमें 7/9 मिल जाता है, और 0 में से 7/9 निकालें तो -7/9 मिल जाता है। हेंस सब्ट्रैक्शन हैज़ ओनली राइट आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब कि जो सब्ट्रैक्शन है उसकी राइट आइडेंटिटी मतलब कि अगर आप एक जैसे नंबर में से 0 निकालते हो तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, 0 में से नंबर निकालते हो तो हमें नेगेटिव मिलता है। तो एक ही मतलब दोनों सेम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है। तो ये तो ट्रू है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्शन हैज़ नो आइडेंटिटी। तो कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन की कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन ये गलत है। अगर आप इस नंबर से 0 निकालेंगे तो वी विल गेट द सेम नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपका आएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सेवंथ है, अब यहाँ पे आपको असर्शन और रीज़न वाले चीज़ें आ गई हैं। असर्शन रीज़न में क्या होता है,
पहले आप असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट, हमें जो स्टेटमेंट दी गई है, रीज़न होता है इस स्टेटमेंट का ये कारण है। तो इसमें आपने कैसे काम करना है, स्टेप 1 क्या होता है, पहले आपने चेक करना है कि असर्शन और रीज़न जो है दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू आ जाती हैं तब आपने देखना है कि जो ये रीज़न दिया गया है ये इसी का रीज़न दिया गया स्टेटमेंट का या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले असर्शन क्या दी है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज -5/, तो एडिटिव इनवर्स 2/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज -2/5। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन इसने -5/2 दिया है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। अब देखते हैं रीज़न क्या है। पहले अब ये देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है जो रीज़न में दी गई है। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ए, कोई आपके पास नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ए है तो एक -a एग्जिस्ट करती है सच दैट a, और अगर -a को आप ऐड कर दोगे तो 0 आता है। जैसे मेरा नंबर 2/5 है, इसमें मैंने -2/5 ऐड किया तो 2 - 2, तो ये 0 आ गया। तो ये हमारी क्या है, ट्रू है। तो आपका आ गया a इज़ फॉल्स, असर्शन फॉल्स है बट रीज़न इज़ ट्रू, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अगर दोनों ट्रू आ जाते तो आप a और b में से देखते, बोथ आर करेक्ट, फिर आप देखते कि r जो दिया गया है वो a की एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है, फिर आप इन दोनों में चेक करते। तो अभी हमारा क्लियर आंसर है कि जो असर्शन में स्टेटमेंट दी गई है वो फॉल्स है, लेकिन रीज़न में दी गई स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। 8th पार्ट है, ये भी असर्शन रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/5 इज -5/7। तो ये तो हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये तो है ट्रू। अब आ जाइए रीज़न पे। फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ए देयर एग्जिस्ट 1/a सच दैट a इंटू 1/a की वैल्यू होती है 1, तो ये भी ट्रू है। अगर आपका कोई रैशनल नंबर a है और उसका रेसिप्रोकल 1/a है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको 1 मिलता है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अब दोनों ट्रू आ गए, अब आपके पास दो ऑप्शंस आ गई, या तो a या b। अब आपने देखना है कि जो हमें रीज़न दिया गया है ये a को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता। सो a में भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, और यहाँ पे रीज़न में भी उसने यही बोला है कि एक नंबर a है तो उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है 1/a, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 बन जाता है। तो दोनों ही सेम ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। सो r इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, सो आंसर इज a। 9th पार्ट है, असर्शन क्या दिया गया है, 1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5/2 विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो चेक कर लेते हैं, 2 एलसीएम 1 + 4, ये 5/2 आ गया। तो ये तो सही है, 1/2 में 2 प्लस करेंगे तो 5/2 आता है जो कि एक रैशनल नंबर है, तो ये हमें ट्रू मिल गया। अब रीज़न देखते हैं, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं p/q और एक है r/s। अगर हम इनको ऐड करते हैं दिस इज इक्वल टू r/s प्लस p/q, तो ये भी ट्रू है क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है कि आपके ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो दोनों का रिजल्ट आएगा सम करके वो सेम होगा। तो अब दोनों ट्रू आ गई, मतलब आपके पास ए और बी में से ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स हैं, 1/2 प्लस 2, इसने बोला है इसका आंसर आ गया 5/2, लेकिन यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि 1/2 प्लस 2
इज इक्वल्स टू 2 + 1/2 इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये दोनों आपस में मैच करते थे, तो हम बोलते कि जो रीज़न दिया गया है वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इस केस में जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न में हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन असर्शन में सिर्फ उसने 2 नंबर्स को ऐड करके दिखाया है। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास 10th पार्ट। 0 and 11/2 आर 2 रैशनल नंबर्स। अगर हम 0 को 11/2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है अ रैशनल नंबर। ठीक है, एक नंबर को आप इससे डिवाइड करें तो हमें 0 मिल गया, तो ये तो है ट्रू। नेक्स्ट है इफ़ अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय सम नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। अगर किसी रैशनल नंबर को नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाता है, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो ये भी ट्रू है। अब दोनों ट्रू आ गए। अगेन वी हैव 2 ऑप्शंस, ए और बी। अब इसमें और इसमें सेम चीज़ें हो रही हैं। अगर आप रीज़न देखें, रीज़न में उसने ये बोला है कि एक रैशनल नंबर जब डिवाइड होगा नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से, यहाँ पे भी यही हो रहा है। 0 को वो डिवाइड कर रहा है 11/12, जो उसने पहले बता दिया कि ये एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है। तो जो उसका रिज़ल्ट आया वो एक रैशनल नंबर है। इसमें भी यही दिया गया है, जो 0 रिज़ल्ट आया वो रैशनल नंबर है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, दैट इज 0। सेकेंड पार्ट इज द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो 2 रैशनल नंबर्स होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, 1 और -1। इनका आप रेसिप्रोकल भी कर दोगे तब भी 1 और -1 ही आएंगे। थर्ड है द रेसिप्रोकल ऑफ -8/17 प्लस -8/17। तो अब इनका रेसिप्रोकल करते हैं। पहले हम इनको करते हैं ऐड, फिर करेंगे इसका रेसिप्रोकल। तो ये आ गया 17 -8 -8 -16/17। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 17/16, तो -17/16। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच में। तो मैं एलसीएम मेथड यूज़ करूँगी। तो स्टेप 1 क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे 2 and 3 का, विच इज़ 6। तो पहला नंबर है -3/2, इसको कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर में 6 आ जाए, तो ये आ गया -9/6। दूसरा है 5/3, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 2, ये 10/6। अब मेरे नंबर्स आ गए -9/6, एक तरफ है 10/6। क्या मैं इसके बीच में 5 रैशनल नंबर लिख सकती हूँ? यस, दिस इज़ -9। अब देखिए -9 से लेकर 10 तक कौन कौन से नंबर्स आएंगे, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर आएंगे 1 2 3 कब तक, 9 तक। तो ये सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इनके बीच में। आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6। तो कोई भी 5 इनमें से आप रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -4। -4 से बड़े कोई भी 5 रैशनल नंबर, तो आप पॉजिटिव कोई भी नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। ये भी आपके -4 से बड़े हैं। -3 -2 -1 0 1, ये भी बड़े हैं। 10 12 16 18 19, ये भी बड़े हैं। तो योर आंसर कैन वेरी। तो आपने कोई भी 5 नंबर्स लिखने हैं जो -4 से बड़े होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडेड टू -2 1/2 टू गेट -3 1/3। तो इसने पूछा है -2 1/2 में हम क्या ऐड करें ताकि हमें -3 1/3 मिल जाए। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर जो हमने ऐड करना है वो a है। तो -2 1/2 में हम a ऐड करेंगे तो हमें -3 1/3 मिल जाएगा। तो ये हो गया -5/2 प्लस a इज इक्वल्स टू -10/3। a की वैल्यू -10/3, ये इधर आएगा तो +5/2। तो एलसीएम ले लीजिए 3 और 2 का 6, तो दिस इज -20। ये 6 को 2 से डिवाइड किया 3 × 5 15, तो ये आ गया -5/6। क्वेश्चन नंबर 6, what should be subtracted from 2 1/2 to get -3 1/3। सो हमने मान लिया कि 2 1/2 में से हम a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -3 1/3 मिल जाएगा। तो ये आ गया 5/2 माइनस a इज इक्वल्स टू -10/3। सो a को उधर ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये प्लस a। अब इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। तो अब हम एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का 6 आ गया, तो ये 15 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आ गई 35/6। क्वेश्चन नंबर 7, m एंड n की वैल्यू दी गई है, हमें वेरीफाई करना है कि m माइनस n जो है n माइनस m के इक्वल नहीं है। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड दैट इज m माइनस n निकालते हैं। m की वैल्यू -7/9 माइनस n की वैल्यू 5/6। तो -7/9 माइनस करना है 5/6। एलसीएम लेंगे 9 और 6 का, दैट इज 18। तो 18 को 9 से डिवाइड किया 2 × -7 -14। 18 को 6 से डिवाइड किया 3 × 5 -15। तो -29/18। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड n माइनस m। तो n की वैल्यू हमारे पास 5/6 माइनस m की वैल्यू है -7/9। तो ये 5/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एलसीएम हमने लिया 18 आ गया, तो 3 5 × 3 15 प्लस 2, तो दिस इज 29/18। इधर नेगेटिव आया, इधर आया हमारे पास पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेकंड है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम -m प्लस n। सो माइनस m की वैल्यू है -7/9, n की वैल्यू है 5/6। तो बाहर माइनस है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 18 एलसीएम 2, ये आ गया -14 प्लस 15, तो माइनस दिस इज 1/18, तो आ गया -1/18 लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू -m प्लस -n। अब माइनस m की वैल्यू कितनी है -7/9 प्लस माइनस n की वैल्यू कितनी है 5/6। तो अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस 5/6, तो 18। नाउ ये आ गया 2 14 माइनस 15, दिस इज -1/18। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी आ गई इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन सेम नंबर लाइन। एक है -7/3, एक है 7/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 3
और ये 1 विद नेगेटिव साइन, 4 1 द 4, ये आ गया 3। तो सेम नंबर लाइन पे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। ये है -2 1/3। पहले तो -2 -1 -2, अब उसके बाद करना है 1/3। 1/3 कैसे आएगा? -2 से लेके -3 तक जो आपका स्लॉट है उसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 और ये लाइन 3। अब मार्क कहाँ पे करना है वो आपने न्यूमिनेटर में चेक करना है, 1 मतलब फर्स्ट लाइन पे मार्क करना है। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन है, सो ये मेरा पॉइंट आ गया -7/3। अब है 7/4। तो पहले तो हमें 1, ये कंप्लीट है तो 0 से 1 तक हमने मार्क कर लिया। नेक्स्ट है 3/4। तो ये जो 1 से लेके 2 तक है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। मार्क कहाँ पे करना है? पॉइंट नंबर 3 पे, मतलब थर्ड लाइन पे, 1 2 और ये थर्ड लाइन है। तो दिस इज 7/4। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट है, ऐड करना है -5/6 एंड 3/8 को। तो वी विल टेक एलसीएम, इन दोनों का आ जाएगा 24। 24 को 6 से डिवाइड किया 4, 4 इंटू -5 -20। 24 को 8 से डिवाइड किया 3, 3 3 द 9। तो ये आ गया -11/24। सेकेंड पार्ट है सब्ट्रैक्ट 3/8 एंड -5/6। तो -5/6 में से हमें 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ गया हमारे पास 24 -20 दिस -9 -29/24। थर्ड वन इज मल्टीप्लाई -5/6 3/8। तो 3 to the -5/16। डिवाइड 3/8 को डिवाइड करना है -5/6 से। 3/8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, -5/6 का रेसिप्रोकल 6/-5। तो 2 3 द 2 4 द 9/-20, तो -9/20। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट है, बाय व्हाट नंबर शुड 12/17 बी मल्टीप्लाइड टू गेट -4/7। हमने मान लिया कि 12/17 a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें -4/7 मिल रहा है। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -4/7। 12/17 उधर जाके डिवाइड होगा, सो इसको डिवाइड करना है 12/17 से। तो -4/7 ये मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 4 3 द -17/21। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे इस स्टेप के बाद। तो a किसके इक्वल आ जाता? -4/7। अब 17 डिवाइड में है तो 17 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाता, 12 डिवाइड में आ जाता। इसको सॉल्व करते तब भी -17/21। लास्ट पार्ट है 12/17 को इस नंबर से डिवाइड करें ताकि हमें -4/7 मिल जाए। तो हमने मान लिया कि हम उसको a से डिवाइड करेंगे तो -4/7 मिल जाएगा। तो 12/17 मल्टीप्लाई, तो a/1 है, ये 1/a हो जाएगा, -4/7। 12/17 इज इक्वल्स टू -4/7। a इधर डिवाइड में है, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो अब इसको हमें इधर लेके जाना है। तो 12/17, 7 इधर डिवाइड में है, उधर जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4 a के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू a। तो ये आ गया 21/17, तो -21/17। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।